नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सबकी पसंद एकदम सॉफ्ट स्वीट और ऊपर से क्रंची लेकिन अंदर से एकदम नरम मुलायम, बिल्कुल ही मुंह में रखते ही घुल जाने वाला खोए का मालपुआ। जी हाँ, जो कि सभी का फेवरेट मालपुआ है खोए का। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सॉफ्ट मुलायम बढ़िया सा मालपुआ बनाने के लिए हमने कुछ सामान पहले इकट्ठा किया हुआ है अपनी एक प्लेट में। तो इसके लिए हमने 200 ग्राम खोया लिया हुआ है, 1 कटोरी मैदा, 4 चम्मच दही लिया हुआ है, 4 चम्मच अरारोट और 4 ही चम्मच हमने लिया हुआ है चावल का आटा और केसर का इत्र लिया हुआ है, 1 कटोरी हमने दूध लिया हुआ है। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार और उसके अंदर मैदा डाल लेंगे और खोए को हम टुकड़े करके इस तरह से डाल लेंगे जार के अंदर में सारे ही खोए को। और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अरारोट 4 चम्मच, इसके साथ हम डालेंगे 4 चम्मच चावल का आटा और साथ में हम डालेंगे 4 चम्मच ही दही। इसके बाद हम 1 कटोरी दूध इसके अंदर डाल करके एक बार मिक्सी चला लेंगे। तो एक बार मिक्सी चलाने के बाद इसका घोल काफ़ी गाढ़ा है, तो इसके अंदर हम फिर से 1 कटोरी दूध डाल के इसे फिर से चलाएंगे, जिससे कि इसका घोल थोड़ा सा अच्छा सा बन सके, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसे मिलाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर और साथ ही में डाल देंगे केसर का इत्र 3 से 4 ड्रॉप्स इसके अंदर हम डाल करके एक बार फिर से मिक्सी को चला लेंगे, जिससे कि इत्र और इलायची का पाउडर भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर पीला सा हो गया है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो सारी ही चीज़ों को एक बाउल में ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में डाल करके चला लेने से ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके अंदर ज़रा भी लम्स या गुठलियाँ सी नहीं होनी चाहिए। तो मिक्सी के अंदर डालने से ये काफ़ी अच्छा सा इसका घोल तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसे हमने बढ़िया से घोल को तैयार कर लिया हुआ है, इसे हम एक साइड में रख लेंगे। तो इसके घोल को हम कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए तो हमने एक पैन में लिया हुआ 1 कटोरी चीनी और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कटोरी पानी और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो इसकी चाशनी हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। इसके अंदर इसी समय हम डाल देंगे थोड़े से केसर के लच्छे, जिससे कि चाशनी बॉयल होगी तो इसके साथ ही साथ केसर का कलर भी इसके अंदर आ जाए। आप चाहें तो इसके अंदर फूड कलर भी मिक्स कर सकते हैं। तो जो जो चाशनी पकेगी त्यों-त्यों इसमें केसर का कलर काफ़ी अच्छा आता जाएगा, इसका कलर पीला हो जाएगा। तो चाशनी हम एकदम ना तो पतली रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल ही थोड़ी सी एक तार वाली रखेंगे। आप देख सकते हैं मैं चम्मच से गिरा रही हूँ, इसकी ड्रॉप्स एकदम जल्दी से नहीं गिर रही है। तो चाशनी तैयार करने के बाद हमने लिया हुआ है 8 से 10 बादाम और साथ ही 8 से 10 पिस्ता। आप चाहें तो जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हो उसे आप डाल सकते हैं। तो हमने पिस्ते को बिल्कुल ही पतला पतला सा काटा हुआ है, इसी तरह से हम अपने बादाम को भी काट के तैयार कर लेंगे। तो सारी ही चीज़ें मेरी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं मालपुआ को तलने के लिए। तो हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई में देसी घी को रखा हुआ है और घी को हम मीडियम आंच पे ही गरम करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह कोई भी ऑयल ले सकते हैं खाने का, और इसमें हम थोड़ा सा पहली बार डाल के चेक कर लेंगे इसे। तो घी काफ़ी अच्छे से गरम हो गया। पहली बार इसे डाल के हम एक इसे निकाल लेंगे बाहर। इसके बाद दोबारा जब हम डालेंगे तो काफ़ी अच्छे से फैलेगा, क्योंकि पहला डाल लेने के बाद घी का टेम्परेचर सेट हो जाएगा मालपुआ के लिए। तो अब हम एक दूसरा इसके अंदर इस तरह से कड़छी से आधी ही कड़छी डालेंगे तो भी ये परफेक्ट सा बन के तैयार होगा। बिल्कुल ही ये फैल जाएगा और इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं आधा कड़छी डालने के बाद ये फैल गया घी के अंदर। और इसे हम बार बार नहीं पलटेंगे, इसे हम
जब थोड़ा सा एक साइड लाल हो जाएगा तो इस तरह से पलट देंगे। आप देख सकते हैं ये साइज में बड़ा होने के साथ ही थोड़ा सा फूल सा भी गया है। और एक दूसरा भी हम इसी तरह से साइड में डाल लेंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग मालपुआ को मिल्क पाउडर से या मैदे से ही बनाते हैं और उसमें दही वगैरह नहीं यूज करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे कि हम जब भी जलेबी का घोल बनाते हैं, जलेबी बनाने के वक्त, तब उसे हम दही में ज़रूर ही घोलते हैं और उसे ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए हम रखते भी हैं, जिससे कि जलेबी अच्छी बने। इसी तरह हम मालपुआ के घोल में भी थोड़ी सी दही ज़रूर डालेंगे और इसे ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ी देर इसके घोल को हम रेस्ट ज़रूर ही दें। थोड़ा देर रेस्ट देने के बाद जब आप इसके घोल से मालपुआ छानेंगे, तब इसका मालपुआ जालीदार और बिल्कुल ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा। आप तुरंत घोल के तुरंत ही फ्राई करेंगे तो वैसा मालपुआ जालीदार बनके नहीं तैयार होगा जैसा कि बनना चाहिए। तो अब हम इसकी साइड को पलट देंगे और इसे बिल्कुल ही गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसके ही चारों ओर इसके किनारे बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे हैं। तो दोस्तों, हमने जो चावल का आटा डाला हुआ था, चावल का आटा डालने से इसके किनारे बिल्कुल ही क्रिस्पी से बनेंगे। तो ये फ्राई अच्छे से हो चुका है। तो इसका हम एक्स्ट्रा घी इस तरह से साइड में निकालते हुए इसे चाशनी के अंदर डीप कर देंगे और इसे हम चाशनी के अंदर में अलट पलट करके इसे 5 से 7 मिनट तक हम चाशनी के अंदर ही इसे डीप करके रखेंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा भी फ्राई किया हुआ मालपुआ, इसका भी घी निकालते हुए इसे भी हम चाशनी में डीप कर लेंगे। चाशनी के अंदर हम इसे 5 से 6 मिनट तो कम से कम डीप करके रखेंगे ही, जिससे कि चाशनी ये अच्छे से सोक कर सके। तो देखा आपने कितना बढ़िया, कितना जालीदार और सॉफ्ट सा मालपुआ, और विदाउट कलर के भी कितना पीला पीला सा इसका कलर आया हुआ है केसर की वजह से। और हमने जो इसके घोल में भी केसर का इत्र डाला हुआ था, इसकी वजह से भी इसमें बिल्कुल ही येलो येलो सा इसका कलर आ रहा है। तो अब इसे हम चाशनी से निकाल के बाहर किसी प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से मालपुआ को हम अपने घी के अनुसार, कढ़ाई में जितना घी है 1 या 2 डालते हुए इसे हम फ्राई करते जाएंगे। तो आप देखेंगे जब ये थोड़ा थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा तो ये ऊपर की ओर आने लगेगा, फ्लोट होने लगेगा। तो फिर हम इसे पलट देंगे। तो मालपुआ ऐसे ही तैयार होता है कि एक एक दो दो तैयार करते जाएं और उसके बाद जब तैयार हो जाए मालपुआ तो उसे हम चाशनी में डीप करते जाएंगे और निकालते जाएंगे बाहर। देखा आपने कितना आसान है सॉफ्ट और जालीदार मालपुआ बनाना। अगर आप मिक्सी में नहीं घोलना चाहते इसके घोल को, तो आप बाउल में भी मैदा, दूध और खोया को अच्छे से डाल करके खूब बढ़िया से फेंट लें। इसे बगैर फेंटे न बनाएं। अगर बगैर फेंटे बनाएंगे तो ये जालीदार नहीं बनेगा। मिक्सी में डाल करके इसे सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने से ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसका मालपुआ खूब अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं कितना जालीदार बना हुआ है। तो दोस्तों, मालपुआ को हम बिल्कुल ही सेम तरीके से इसे कढ़ाई में डालते जाएंगे और इसे क्रिस्पी होने तक, हम गोल्डन होने तक फ्राई करके फिर इसे चाशनी में डीप करते जाएंगे। और 5 से 6 मिनट चाशनी में डीप करने के बाद इसे हम चाशनी से बाहर निकाल के तैयार करेंगे। दोस्तों, मालपुआ एक ऐसी मिठाई जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। लोग इसे जन्मदिन और शादी विवाह की पार्टी में भी एक स्वीट डिश के रूप में रखते हैं। आमतौर पर इसे समारोह में मालपुआ को रबड़ी के साथ खाने के लिए रखा जाता है, लेकिन घर पर बनाए जाने वाले सूखे मालपुए में रबड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। मालपुआ कई तरीक़ों से बनता है, जैसे मावा के साथ, मिल्क पाउडर के साथ, या बिना मिल्क पाउडर के भी। तो जब भी मालपुआ खाने का मन हो तो किसी भी चीज़ के साथ आप इसे बना सकते हैं।
यह बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनती है। अब इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम और पिस्ते को इस तरह से डाल देंगे प्लेट के अंदर। मालपुए के ऊपर आप जो भी डालना चाहें ड्राई फ्रूट वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम चांदी या सोने की बर्क को भी लगा सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी चांदी की बर्क लगाई हुई है और थोड़ी सी सूखी हुई गुलाब की पत्तियां मेरे पास थी, तो इसे हमने डाल दिया हुआ है। कितना बढ़िया, देखने में भी सुंदर और खाने में भी स्वादिष्ट मालपुआ बनके तैयार हो गया है। ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा मालपुआ बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे मालपुआ की रेसिपी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर ही कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।